So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि इन लास्ट के 2-3 महीनों में तुम्हारी क्या रिवीजन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रिवीजन करना तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद का ही एग्जाम्पल लूँ तो मैं ना कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का नहीं था, और आज भी अगर मैं 170 के बैच में खुद को IQ के बेसिस पे रैंक करूं तो मैं टॉप 30 टॉप 40 में भी लाया नहीं करता हूं। बट फिर भी अपने कॉलेज की मैं ओपनिंग रैंक बना, मैं ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर कर पाया, मैं 710 मार्क्स स्कोर कर पाया। क्यों? देखो, इसमें ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एवरेज पर्सन और एक होते हैं टैलेंटेड पर्सन। और वो टैलेंटेड पर्सन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब अगर एक एवरेज पर्सन को एक टैलेंटेड पर्सन को हराना है तो डेफिनेटली ये रूल है कि उसको उससे कई गुना ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन करना पड़ेगा, और वही हार्डवर्क है यहाँ पे रिवीजन। मैंने भी बहुत रिगरस रिवीजन किया अपने इस लास्ट के टाइम पे, और उसी कारण मैं इतनी अच्छी रैंक स्कोर कर पाया। तो तुम्हें इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। मैटर नहीं करता कि तुमने कितना कुछ पढ़ा था, तुमने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे, तुमने कितनी चीज़ें पढ़ी थी। मैटर करता है कि तुम उस नीट वाले दिन तक कितनी चीज़ें रिटेन कर पाते हो, और वो तुम रिटेन कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के थ्रू। तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा तुम्हें, और साथ ही टाइम स्टैम्प्स भी मैं दे दूंगा ताकि तुम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। फिजिक्स के साथ शुरू करेंगे, और उससे पहले एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, तुम लास्ट तक बने रहना, ताकि मैं तुम्हें डे वाइज पूरा शेड्यूल भी बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से अपने डे में क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर मैं किसी एक चीज पे तुमको फोकस करने को कहूं तो वो होंगे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स। तुम्हें शॉर्ट नोट्स को अपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर तुमने अभी तक नहीं बनाए हैं तो बना लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, तो किसी और के यूज कर लो। अगर मेरे चाहिए तो वो भी मैंने ऐप पे अपलोड कर दिए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम चेक कर सकते हो। किसी भी तरह तुम्हें शॉर्ट नोट्स को अपने जल्द से जल्द तैयार करना होगा, बिकॉज वही एक चीज है जो तुम्हें किसी भी चैप्टर को 10 से 15 मिनट में अच्छे से रिवाइज करा सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है? इसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, AR वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो भी साथ के साथ सॉल्व करने हैं। कहां से ये तुम सॉल्व करोगे? इसके लिए तुम्हारा सबसे पहला सोर्स अभी होना चाहिए PYQs। पिछले 36 ईयर के भी तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर उसके लिए तुम कोई बुक चाहते हो तो उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम ओसवाल बुक्स की जो 36 ईयर PYQ बुक है जो अभी ही लॉन्च हुए है उसको तुम यूज कर सकते हो। गाइस, तुम ये देख सकते हो, ये बिल्कुल न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। इसमें तुम्हें पिछले 10 सालों का ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है, साथ ही तुम्हें 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें मिलेंगे, और जो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के भी क्वेश्चन सॉल्व करना। साथ ही में तुम्हें इस तरह के फ्लो चार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगी जो कि माइंड मैप्स का काम करेंगे तुम्हारे लिए। इसमें हर एक चैप्टर वाइज एनालिसिस भी तुम्हें मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस का तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और तो और जो नीट 2023 का पेपर था वो भी तुम्हें यहाँ पे सॉल्व्ड मिलेगा पूरा, ठीक है। तो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर लेना। PYQs के अलावा तुम जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो, और इसके अलावा जो तुम्हारा तीसरा सोर्स होगा रिवीजन का वो होगा तुम्हारा मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट सोर्स होगा तुम्हारा रिवीजन का लास्ट के जो 1-2 महीने तुम्हारे रह रहे होंगे। अभी भी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देने की ट्राई करनी है, और जब लास्ट का 1 महीना हो तो प्लीज यही कोशिश करनी है कि हर दिन तुम एक मॉक टेस्ट तो जरूर से दे रहे हो। और सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें साथ के साथ उसको एनालाइज करते हुए भी चलना है। और एक और चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि कई लोग ये बहाने अपने मन में सोचते हैं कि मेरा कोर्स अभी तक बच रहा है, मेरा 1 चैप्टर 2 चैप्टर या 4-5 चैप्टर भी बच रहे हैं, तो मैं मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट कैसे दूं? तो तुम उन चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन फुल मॉक देना शुरू कर दो। अगर तुम्हारे 4-5 चैप्टर्स बच रहे हैं तो, अगर बहुत ही ज्यादा बच रहा है तो पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान दो। अपनी जो गलतियां हो उसके लिए तुम मिस्टेक कॉपी बना सकते हो और उसको हर हफ्ते रिवाइज करते चलो, ठीक है। अब इसी तरह से केमिस्ट्री पे आए तो केमिस्ट्री में
अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, बिल्कुल फिजिक्स की तरह तुम्हें करना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक दिन फिजिक्स करो, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री करो, बस, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना तुम्हारे लिए रिएक्शन शीट्स बना लेनी है। तुम्हें तुम्हें उन रिएक्शन शीट्स को हर दिन 15 मिनट देख के रिवाइज करना है, ठीक है। नेम्ड रिएक्शंस तुम्हारी एक भी नहीं छूटनी चाहिए जो एनसीईआरटी में है। नेम्ड रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से बार बार रिवाइज करते चलो, वो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। इसमें रिवीजन कैसे करना है, इसमें क्या करो, तुम एक दिन एक चैप्टर के एनसीईआरटी और नोट्स इनको अच्छे से रिवाइज करो। अगले दिन उसी चैप्टर के तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वही पीवाईक्यूज से, और साथ के साथ किससे, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनसे। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज इसमें बहुत अच्छी है, उससे तुम्हारी सारी चीजें अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी, उसको जरूर सॉल्व कर लेना। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो की जो स्ट्रेटजी है वो भी बिल्कुल सेम है, बिकॉज दोनों ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। तो अब इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी एक चीज पे स्टिक करना है, या तो एनसीईआरटी या नोट्स। अब करना क्या है, तुम्हें दो चीज कर सकते हो, या तो तुम एनसीईआरटी में नोट्स की लाइंस इंक्लूड कर लो, या नोट्स में तुम एनसीईआरटी की लाइंस इंक्लूड कर लो। अब मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं सेकंड वाले को प्रेफर करूंगा, बिकॉज नोट्स में सारी चीजें सीक्वेंस में होती हैं, तो उन्हें जो याद करना है, उन्हें रिवाइज करना तुम्हारे लिए आसान होगा। बस जो एनसीईआरटी की लाइंस है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है, वो तुम इसमें इंक्लूड करते जाओ, ठीक है। और फिर एक ही चीज को तुम बार बार रिवाइज करो। और जब भी ना तुम रिवाइज करने बैठो, एक हाइलाइटर या एक पेन लेके बैठो, जो चीज तुम भूल जाओ उसको हाईलाइट या फिर तुम मार्क कर दो किसी तरह से, ठीक है, जिससे तुम जब भी अगली बार रिवीजन करने आओ तो तुम्हें पता लगे कि हाँ, ये मैंने गलत बोला था पिछली बारी, ये मैंने गलत याद किया हुआ था, अब इस पे मुझे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो ये तुम्हारे लिए इसमें तो आसान होगी ही, बिकॉज इसमें थ्योरेटिकल होते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। ट्राई करना तुम 15-20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाओ किसी क्वेश्चन में। हाँ, एआर और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम तुम्हें लग सकता है, और उनकी भी खास प्रैक्टिस तुम करते हुए चलना, ताकि तुम अपना रिएक्शन टाइम उन पे घटा सको, तुम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सको। बायो का तुम हर दिन एक चैप्टर रिवाइज करोगे, एक दिन इजी और एक दिन हार्ड। अब इजी वाला उस दिन कर लेना जिस दिन तुम मॉक टेस्ट दो, और जिस दिन तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होगे उस दिन तुम हार्ड वाला कर लेना, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल्टरनेट में करते हुए चलो। जैसे मान लो तुमने एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज किया, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और फिर इसी तरह से वाइस वर्सा। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये रहता है कि एनसीईआरटी को रिवीजन के वक्त किस तरह से पढ़ना है। तो एक चीज मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अब जब फिजिक्स की तुम देखो, तो फिजिक्स में तुम्हें पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है लाइन वाइज। तुम अगर तुम्हारे पास टाइम बचता ही है तो तुम बैक एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी तुम्हें क्या करना है, मैं जो ये टॉपिक्स की तुम्हें लिस्ट दे रहा हूं, इन टॉपिक्स को तो अच्छे से तुम एनसीईआरटी से पढ़ ही लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री पे आए, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो का साथ में बता देता हूं। इनको तुम्हें जब तुमने पहले पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बारी अच्छे से पढ़ लो लाइन वाइज, उसमें हाईलाइट कर दो लाइंस, उनको बार बार पढ़ना है। और उसके बाद तुम जब काफी अच्छा खासा टाइम तुम्हें हो गया हो तो एक बारी वापस से रिवाइज कर सकते हो पूरी एनसीईआरटी लाइन वाइज, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें एग्जाम्पल्स तो अच्छे से करने ही है। तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स में, जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में एग्जाम्पल्स अच्छे से कर ही लेना एनसीईआरटी वाले, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो बैक एक्सरसाइज है उसको तुम छोड़ सकते हो। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट तुम कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स का पढ़ सकते हो, और वो भी तभी जब तुम्हारे पास टाइम हो अच्छा खासा, तुम सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर चुके हो तो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए तो उस पर भी तुम्हें सेम चीज करनी है, तुम एक बारी पढ़ लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है उनको हाईलाइट कर दो, फिर उनको तुम बार बार पढ़ो, ठीक है। और इसमें बैक एक्सरसाइज तो करनी है, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं एक बारी सब चीजों को समराइज कर देता हूं, साथ ही तुम्हें तुम्हारे टारगेट्स बता देता हूं कि तुम्हारा दिन का शेड्यूल किस तरह का होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो 4 चैप्टर के तुम्हें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, या तो फिजिक्स तुम ले सकते हो या फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और एक चैप्टर की तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब शॉर्ट नोट्स तुम 15 मिनट एक शॉर्ट नोट को रिवाइज करने में दोगे तो मैक्सिमम 1 घंटा तुम्हारा लगेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम 2.5 घंटा दे सकते हो अगर तुम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इफेक्टिव होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, एक चैप्टर रिवाइज किया और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इसके अलावा
बायो का एक चैप्टर, अगर तुम मॉक टेस्ट देने वाले हो तो उस दिन इजी, अगर मॉक टेस्ट नहीं देना है तो उस दिन हार्ड। रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट की तुम्हें एनालिसिस भी करनी है। मॉक टेस्ट और उनकी एनालिसिस में तुम्हें लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे दिन में। और जो बायो का जो चैप्टर होगा उसका तुम्हें 2.5 या 3 घंटे लग रहे होंगे, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह का बताया तो उसमें तुम्हारे लगभग 2.5 घंटे लग रहे होंगे। तो टोटल अगर करके देखें तो 12.5 से 13 घंटे तुम्हारे आ रहे होंगे, ठीक है। तो तुम्हें रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक रफ शेड्यूल भी मिल गया कि किस तरह से तुम इफेक्टिवली 12.5-13 घंटे की अच्छी खासी पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा जो मैं लास्ट चीज तुम्हें कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि काफी सारे एस्पिरेंट इस टाइम पे टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे, हार मान रहे होंगे इस टाइम पे। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि देखो एक चीज समझो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता ना तो तुम यहां तक भी नहीं आ पाते। काफी लोग यहां तक में ही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम अगर यहां तक आए हो तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है। तो इतने से जो रास्ते के लिए ना अभी मत छोड़ो, ठीक है। अपना 100% दो। और एक चीज याद रखो कि हारता वो नहीं जो जीता नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं, ठीक है। इसलिए अपने एंड से पूरा एफर्ट लगाओ, ठीक है। इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।